क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम देशों की बैठक से डर गए हैं? जी हां, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कतर को फोन लगा दिया। दरअसल ये पूरा मामला 9 सितंबर से जुड़ा हुआ है, जब 9 सितंबर को इजराइल ने कतर पर हमला किया था। इस हमले के बाद से ही मुस्लिम देश एकजुट नजर आ रहे थे और जो उनकी ओआईसी समिट है उसकी बैठक भी होती है। आपको बता दें कि अरब इस्लामिक समिट की बैठक होती है और 57 देश इसमें शामिल है। इसके बाद से सभी मुस्लिम देशों ने सीधे तौर पर इजराइल की आलोचना की और इसके बाद से आशंका भी जताई जाने लगी थी कि आने वाले समय में मुस्लिम देश कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं और जिससे एक बार फिर से पूरी दुनिया में एक बड़े युद्ध की संभावना जताई जाने लगी थी। अब ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान ही कतर को फोन लगवा दिया। जी हाँ, नेतन्याहू ने कतर को फोन लगाया। दरअसल आपको बता दें कि जब 9 सितंबर को इजराइल ने कतर पर हमला किया था, कतर की राजधानी दोहा पर वो हमला हुआ था, उसके बाद से इजराइल का कहना था कि हमने सिर्फ हमास के आतंकियों को निशाना बनाया है। हमने हमारा जो हमला है वो कतर या दोहा पर नहीं है बल्कि हमास पर हमारा हमला था और इजराइल ने यह भी चेतावनी दी थी कि हमास के आतंकी जहां भी किसी देश में छिपे होंगे हम उन पर हमला करेंगे और उन्हें मारेंगे। अब ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर ओआईसी है क्या। दरअसल आपको बता दें कि 1969 में इसका गठन हुआ था और 57 देश इसमें शामिल है, जिसमें आपको बता दें कि इन देशों की आबादी 2.1 बिलियन से ज्यादा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में कितना बड़ा ताकतवर संगठन है। आपको बता दें कि मुस्लिम देशों के हितों की ये बात करते हैं और आपको बता दें कि जब ये हमला हुआ उसके ठीक एक हफ्ते बाद ही एक बैठक हुई, उसमें सभी मुस्लिम देशों के नेता शामिल हुए और उन्होंने इजरायली हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की। तो सीधे तौर पर ये हमला हुआ, मतलब हमले के बाद जिस तरीके से निंदा की गई और सभी मुस्लिम देशों ने एकजुटता दिखाई और साथ ही इजराइल की धमकियों की, इजराइल के हमले की और इजराइल के आक्रामकता की भी कड़ी शब्दों में निंदा की और आने वाले समय में यह भी प्लान बनाया कि हम इजराइल को अलग थलग करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ ही गाजा को लेकर भी बातचीत। अब ऐसे में कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जिनसे ट्रंप की नजदीकियां हैं। जी हाँ, बहुत मुस्लिम देशों से ट्रंप की नजदीकियां हैं, चाहे उसमें सऊदी अरब की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले या इसके अलावा कई ऐसे देश हैं जिनसे ट्रंप की कहीं न कहीं ज्यादा नजदीकियां पिछले कई दिनों बढ़ी हैं या रही। अब ऐसे में ट्रंप के लिए दोनों जरूरी था कि वो मुस्लिम देशों को भी साथ ले और नेतन्याहू जो कि उनके बेहतरीन दोस्त हैं उनको भी वो न छोड़े। ऐसे में आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के जो प्रधानमंत्री है वो अमेरिका के दौरे पर पहुंचते हैं, व्हाइट हाउस में जाते हैं। सोमवार को ट्रंप के साथ मुलाकात होती है और व्हाइट हाउस से ही ट्रंप ने सीधे तौर पर नेतन्याहू से कहा कि आप भाई कतर को फोन लगाइए, ऐसे नहीं चलेगा, आप कतर को फोन लगाइए और माफी मांगिए। इसके बाद से नेतन्याहू ने आपको बता दें कि कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को फोन लगाया और फोन पर माफी मांगी। जी हाँ, इसके बाद से अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ये चाहते हैं कि हाँ, किसी न किसी तरीके से इजराइल को भी, मतलब इजराइल अलग थलग ना पड़े, क्योंकि गाजा के मसले पर दुनिया के कई देश लगातार इजराइल का विरोध कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। ऐसे में ट्रंप की पूरी कोशिश है कि जो ओआईसी के देश हैं वो भी बड़ी संख्या में इजराइल के खिलाफ न जाए। आपको बता दें कि जो सूत्र सामने आ रही है, कतर की एक तकनीकी टीम भी आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में मौजूद है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी थी कि जब ये सारी बातचीत चल रही थी तो कतर की भी एक टेक्निकल टीम मौजूद थी। आपको बता दें कि जिस तरीके से जब कतर पर हमला किया गया था उसके बाद से ट्रंप का भी बयान सामने आया था और तब भी ट्रंप ने कहा था कि वो इस हमले से नाखुश हैं और वे फिर गाजा में युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। इसके बाद नेतन्याहू और ट्रंप की ये मुलाकात होती है और आपको बता दें कि कतर के सुरक्षा गार्ड की मौत पर भी इजराइल ने खेद व्यक्त किया। आपको बता दें नेतन्याहू ने कतर की संप्रभुता के उल्लंघन और 9 सितंबर वाले हमले में कतर के सुरक्षा गार्ड की मौत पर खेद व्यक्त किया है। नेतन्याहू ने इससे पहले आपको बता दें कि 9 सितंबर को दोहा में एक आवासीय इलाके में हमास के नेताओं को निशाना बनाया था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि उसे हमले पर कोई पछतावा नहीं है। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरीके से दुनिया की राजनीति में हलचल मची हुई है और अब इस हलचल के बीच जिस तरीके से ये फोन लगाया गया है, कतर के साथ बात हुई है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए भी कहीं ना कहीं सुकून देने वाला होगा। ट्रंप के लिए भी वो सोच रहे होंगे हाँ यार,
कम से कम मामला ठीक चला जाए, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुस्लिम के देश लगातार वो बैठकों पर बैठक कर रहे थे और 57 देश हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि 2.1 बिलियन उनकी आबादी है, तो ऐसे में एक बड़ी आबादी वाले सब देश हैं। और अब फोन लगवाया है, ट्रंप ने अपने सामने बैठा करके फोन लगवाया है। और इससे पहले आपको बता दें कि ट्रंप और नेतन्याहू की जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, जिसमें गाजा में युद्ध खत्म करना और युद्धग्रस्त फलस्तीन क्षेत्र में युद्धोत्तर शासन के लिए भी एक योजना तैयार करना। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो अल थानी को फोन लगाया है वो भी एक बड़ा ही संवेदनशील मसला है। और लगातार आपको बता दें कि ट्रंप और नेतन्याहू की जो मुलाकात हुई है वो ऐसे समय में हो रही है जब इजराइल लगातार अलग थलग पड़ रहा है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में गाजा के मसले पर कई देश फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े नजर आए और इजराइल के विरोध में खड़े नजर आए। और तमाम तस्वीरें भी आई थी जब नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के लिए खड़े होते हैं, उस पोडियम पे जाते हैं, उसके बाद से कई देशों के जो प्रतिनिधि थे वो सदन छोड़कर चले जाते हैं। तो बहुत कई मसलों पर नेतन्याहू अलग थलग पड़ रहे थे। अब ऐसे में यही वजह है कि ट्रंप की कोशिश है कि नेतन्याहू की भी इज्जत बची रहे और जो भी युद्ध चल रहा है, और कम से कम कई ऐसे देश हैं जो इजराइल का विरोध न करें, समर्थन करें न करें, लेकिन वो विरोध में ना आए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर इजराइल अलग थलग पड़ जाएगा और इसका सीधा नुकसान ट्रंप को भी झेलना पड़ सकता है।